क्राइटेरिया पाँच सेट नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई है? भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री के द्वारा की गई है? ये किया गया है बीपी सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत सरकार की राजकोषीय नीति निम्न में से कौन सी एक उद्देश्य नहीं है? भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो उद्देश्य नहीं है तो ये है अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन नहीं है, लेकिन पूर्ण रोजगार है, मूल स्थिरता है, धन तथा आय का नियोजित वितरण है। तो बोल रहा है कि भारत सरकार की राजकोषीय नीति निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन नहीं है, लेकिन मूल रोजगार, मूल स्थिरता और धन का आय नियोजित वितरण है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजन का बंध नहीं पाया जाता है? निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजन का बंधन नहीं पाया जाता है? तो H2S में नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता? तो H2S में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 4, निम्नलिखित में से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? निम्नलिखित में से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो यह है क्लोरीन। निम्नलिखित में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो क्लोरीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, एल्यूमिनियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? एल्यूमिनियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 5 का सी, ऑप्शन नंबर सी, विद्युत अपघटन द्वारा। एल्यूमिनियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? तो विद्युत अपघटन के द्वारा शुद्ध कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, यूरोपा निम्न में से किस ग्रह का उपग्रह है? यूरोपा निम्न में से किस ग्रह का उपग्रह है? यह है बृहस्पति का, ऑप्शन नंबर सी। यूरोपा निम्न में से किस ग्रह का उपग्रह है? तो बृहस्पति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, शरद विषुव की स्थिति कब होती है? शरद विषुव की स्थिति होती है, ऑप्शन नंबर डी, 23 दिसंबर को। शरद विषुव की स्थिति कब होती है? तो 23 दिसंबर को होती है। म्याना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? म्याना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी, फिलीपींस में स्थित है। म्याना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो फिलीपींस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 9, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है? निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है? तो ये जोड़ती है ऑप्शन नंबर ए, मलक्का जल संधि। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है? तो मलक्का जल संधि जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ग्रेट कैनियन बांध किस नदी पर स्थित है? तो ग्रेट कैनियन बांध किस नदी पर है? तो ग्रेट कैनियन बांध कोलोराडो नदी पर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 11, भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा उड़ीसा से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 12, बोल रहा है कि भारतीय मुख भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारतीय मुख भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो ये है केप कोमेरिन। भारत मुख भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो केप कोमेरिन है। नेक्स्ट है मुलिंगला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? मुलिंगला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो 13 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है संकटपन जीव समुद्री गाय कहाँ पाई जाती है? संकटपन जीव समुद्री गाय कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी, मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है। मन्नार की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निमाड़ी निम्न में से किसकी नस्ल है? निम्हारी निम्न में से किसकी नस्ल है? तो निमाड़ी किसकी नस्ल है? तो गाय की नस्ल है। निमाड़ी किसकी नस्ल है? तो गाय की नस्ल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क में लोहे का अंश सर्वाधिक होता है? निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क में लोहे का अंश सर्वाधिक होता है? तो ऑप्शन नंबर 16 का हो जाएगा, 16 का सी, मैग्नेटाइट। निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क में लोहे का अंश सर्वाधिक होता है? तो मैग्नेटाइट। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? तो 17 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बी, 2882। नेक्स्ट है, वाहनों में साइड मिरर के रूप में निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो 18 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग है?
तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 19 का डी, एक्स किरणें का प्रयोग करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग है? तो एक्स किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंग है। नेक्स्ट है दृश्य विकिरण। दृश्य विकिरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की है? दृश्य विकिरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की है? तो 20 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, न्यूटन। दृश्य विकिरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की है? तो न्यूटन। संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यूनियन ऑफ स्टेट निम्न में से कौन सम्मिलित है? बोल रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यूनियन ऑफ स्टेट में निम्न में से कौन सम्मिलित है? तो 21 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, केवल राज्य सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर है 22। 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ए, नागपुर। 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? तो नागपुर में किया। क्वेश्चन नंबर है 23। तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए राजमन्नार समिति का गठन कब किया गया था? तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए राजमन्नार समिति का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 23 का हो जाएगा 1970 में किया गया था। तो राजमन्नार समिति का गठन कब किया गया था? 1970 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर है 24। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ था? निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ था? तो 24 का आंसर हो जाएगा 1965 में लागू नहीं हुआ था, लेकिन 1962, 1971, 1975 में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर है 25। अब तक ऐसे कितने प्रधानमंत्री बने हैं जो पहले राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं? अब तक ऐसे कितने प्रधानमंत्री बने हैं जो पहले राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा 4। 4 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो पहले राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर है 26। किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है? बोल रहा है किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है? तो इसका 26 का राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 249। 26 का आंसर क्या है? 249। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 है न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की अवधारणा किस समिति के द्वारा की गई थी? न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की अवधारणा किस समिति के द्वारा की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 27 का हो जाएगा आंसर डी, लक्ष्मीकांत झा समिति के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है भारत में पहली बार जेंडर बजट कब पेश किया गया था? भारत में पहली बार जेंडर बजट कब पेश किया गया था? तो एक किया गया था 28 का हो जाएगा बी, 2005-06 में पेश किया गया था। पहली बार जेंडर बजट कब पेश किया गया था? 2005 से 6 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आयामों को में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आयामों में शामिल नहीं है? तो 29 का आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर सी, खुशहाली शामिल नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा मतलब जीवन निर्वाह स्तर, ये तीनों शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। अदृश्य निर्यात अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? तो 30 का आंसर हो जाएगा 30। अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेवाओं का निर्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन में 31। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें 31 का आंसर है ए, राजद्रोही सभाओं को रोकने के लिए अधिनियम 1908 में आया था, ये गलत है। लेकिन इसमें सही कौन है? तो विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 में आया था, सही है। भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908 में आया था, सही है। और समाचार पत्र अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम 1908 में आया था। तो निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908 में ये गलत है। विस्फोट पदार्थ अधिनियम 1908 में था, सही है। भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908 में आया था, सही है। समाचार पत्र अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम 1908 में आया था, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 32 है गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? इसका हो जाएगा 1940 में शुरू किया था। त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 47। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 34। हुएनसोंग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों का उत्पादन प्रसिद्ध नगर कौन था? हुएनसोंग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों का उत्पादन का प्रसिद्ध नगर कौन था? तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी। नेक्स्ट है कथा सरित सागर के रचयिता कौन है? तो कथा सरित सागर के रचयिता कौन है? तो 35 का आंसर हो जाएगा ए, सोमदेव। नेक्स्ट है कौन हड़प्पा स्थल घग्गर नदी किनारे स्थित है?
कौन सा हड़प्पा स्थल घग्गर नदी किनारे स्थित है? तो घग्गर नदी किनारे कौन सा मतलब स्थल स्थित है? तो छत्तीस का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा स्थित है। नेक्स्ट है उद्यन। उद्यन किस वंश का शासक था? उद्यन किस वंश का शासक था? तो उद्यन था हर्यक वंश का शासक था। उद्यन किस वंश का शासक था? तो हर्यक वंश का शासक था। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर। निम्नलिखित में से कौन सा एक मंदिर ईंटों से निर्मित है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मंदिर ईंटों से निर्मित है? तो तिगवा का मंदिर है। नहीं सॉरी 39 का, निम्नलिखित में से कौन सा एक मंदिर ईंटों से निर्मित है? तो ईंटों से निर्मित मंदिर कौन सा है? तो यह भीतर गांव का मंदिर ईंटों से निर्मित है। नेक्स्ट है तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसके द्वारा की गई है? तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसके द्वारा किया गया है? तो ये 40 का आंसर हो जाएगा बी, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किस वर्ष की गई थी? सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किस वर्ष किया गया था? 41 का हो जाएगा सी, 1932 में किया गया था। खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो खेड़ा का युद्ध हुआ था 42 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट। खेड़ा का युद्ध हुआ था 1707 में हुआ था। 1707 में खेड़ा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस जंतु के गमन के लिए कूटपाद पाए जाते हैं? निम्न में से किस जंतु में गमन के लिए कूटपाद पाए जाते हैं? तो 43 का आंसर हो जाएगा अमीबा। अमीबा पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सरसों किस कुल का पौधा है? सरसों किस कुल का पौधा है? तो 44 का हो जाएगा क्रूसीफेरी। सरसों किस कुल का पौधा है? तो क्रूसीफेरी। श्वसन के दौरान निम्न में से किसका विघटन नहीं होता है? तो 45 का हो जाएगा बी, विटामिन का विघटन नहीं होता, लेकिन वसा का होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है, प्रोटीन का होता है। तो बोल रहा है श्वसन के दौरान इनमें से किसका विघटन नहीं होता है? तो 45 का आंसर हो जाएगा बी, विटामिन का विघटन नहीं होता है। अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो 46 का है एंटासिड का प्रयोग करते हैं। अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का प्रयोग करते हैं? तो एंटासिड का प्रयोग करते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो वायु प्रदूषण को मॉनिटर कौन करता है? तो लाइकेन करता है। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो लाइकेन करता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन ठोस स्नेह का उदाहरण है? निम्न में से कौन ठोस स्नेह का उदाहरण है? तो 48 का आंसर हो जाएगा बी, ग्रेफाइट। नेक्स्ट है इसमें मिलान कीजिए, इसमें कौन सुमेलित इसमें नहीं है? इसमें कौन सम्मिलित नहीं है? तो ए, बी जो है धान बथुआ, धान जो है बथुआ दिया हुआ है, ये गलत है, ये गलत है। लेकिन गेहूँ फ्लेरिस माइनर ये सही है, मटर प्याजी सही है, पेट्रोल कासनी सही है। तो गेहूँ फ्लेरिस माइनर सही है, और इसमें मटर प्याजी सही है, पेट्रोल कासनी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 50, इनमें से कौन सा जड़ का उदाहरण नहीं है? इसमें निम्नलिखित में से कौन जड़ का उदाहरण नहीं है? तो इसका है आलू। आलू तना है, आलू तना है, तो ये है जड़ का उदाहरण नहीं है। तो गाजर आलू नहीं है, लेकिन गाजर मूली तना जड़ का उदाहरण है। अब नेक्स्ट आइए स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है कि सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को फांसी कब दिया गया था? 23 मार्च 1931 को दिया गया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1934 में हुआ था। और इस पार्टी के पहले अध्यक्ष, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष पहले अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र देव थे। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के पहले सचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1936 में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा गठन कब हुआ था? 1936 में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का पहले अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। अखिल भारतीय किसान सभा का पहले अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। अखिल भारतीय किसान सभा का पहले महासचिव कौन थे? तो एन.जी. रंगा थे। नेक्स्ट है किसानों की समस्याओं को प्रकाशित करने वाली हुंकार पत्रिका का प्रकाशन सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। तो किसानों की समस्याओं को प्रकाशित करने वाली हुंकार पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो स्वामी सहजानंद ने किया था। नेक्स्ट है फॉरवर्ड रोलो की स्थापना किया गया था 8 मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड का आरोपी माइकल ओ डायर की हत्या की थी, किसने किया था? उधम सिंह ने किया था, लंदन में। नेक्स्ट है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हुआ था 17 अक्टूबर 1940 में हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? 17 अक्टूबर
40 में हुआ था। इस सत्याग्रह मतलब व्यक्तिगत सत्याग्रह में की शुरुआत महात्मा गांधी ने किया था। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। इस आंदोलन व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे। नेक्स्ट है व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और इस आंदोलन के तीसरे सत्याग्रही बोलेगा तो सत्याग्रही ब्रह्मा दत्त थे। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा स्वीकार किया गया था। 8 अगस्त 1942 को किया गया था। नेक्स्ट है इस आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था 9 अगस्त 1942 को हुआ था। नेक्स्ट है इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। किसने? भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है। ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किससे? तो भारत छोड़ो आंदोलन से है। भारत छोड़ो आंदोलन इस भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर आगा खां पैलेस जबकि जवाहरलाल नेहरू को अल्मेड़ा जेल में रखा गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर आगा खां पैलेस में रखा गया था जबकि जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सिराज गोपालाचारी ने वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया था। नेक्स्ट है आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया गया था? 1942 में किया गया था आज़ाद हिंद फौज का गठन। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन कब किया था? कहाँ किया था? जर्मनी में किया था। सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन कहाँ किया था? जर्मनी में। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था सिंगापुर में। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था सिंगापुर में। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया था 6 जून 1946 को। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया था 6 जून 1946 को। कांग्रेस पार्टी ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया था 25 जून 1946 को किया था। कांग्रेस पार्टी ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया था 25 जून 1946 को किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करने के बाद संविधान सभा के निर्माण हेतु चुनाव कराए गए थे। जुलाई 1946 में किया गया था। नेक्स्ट है संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अस्थायी अध्यक्ष सत्यनारायण सिन्हा थे। संविधान सभा का दूसरा बैठक हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मुस्लिम लीग ने प्रथम कार्यवाही दिवस मनाया 16 अगस्त 1946 को। मुस्लिम लीग ने प्रथम कार्यवाही दिवस मनाया 16 अगस्त 1946 को। भारत विभाजन हेतु माउंटबेटन योजना कब प्रकाशित किया था? 3 जून 1947 को किया गया था। भारत विभाजन हेतु माउंटबेटन योजना कब प्रकाशित हुआ था? 3 जून 1947 को हुआ था। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को हुआ था। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग के कितने सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे? तो 5 सदस्य शामिल हुए थे। मुस्लिम लीग के कितने सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे? 5 सदस्य। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला थे। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? 22 दिसंबर 1939 को मनाया। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? 22 दिसंबर 1939 को। खिलाफत आंदोलन का शुरुआत किया था अली बंधु ने। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? अली बंधु ने किया था। बांटो और छोड़ो का नारा दिया था कराची अधिवेशन में दिया गया था 1943 में। बांटो छोड़ो का नारा दिया गया था कराची अधिवेशन में। कराची अधिवेशन कब हुआ था? 1943 में हुआ था। अब नेक्स्ट सेट कल देखेंगे।